अगर आपसे एक बात पूछी जाए कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक जवाब आएगा, वो है ब्रह्मास्त्र। क्योंकि हम इतिहास के बहुत से महानृत्य जैसे रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तब उसमें ब्रह्मास्त्र का उल्लेख जरूर मिलता है। और अब तो ब्रह्मास्त्र पर फिल्म भी आ गई है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मास्त्र सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। तो क्या ये सच है? तो चलिए विस्तार से जानते हैं, बने रहे वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं माइथोलॉजी मिस्ट्रीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं शस्त्र और अस्त्र में क्या फर्क होता है। शस्त्र ऐसे हथियार होते हैं जो हम अपने हाथों से चलाकर सामने वाले पर वार करते हैं, जैसे तलवार, भाला, गदा। और अस्त्र की बात करें तो वह होते तो अस्त्र ही हैं, लेकिन उसे हम अपने मन और तंत्र की शक्ति से यानी मंत्रों की शक्ति से चलाते हैं। जैसे कि आज के युग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गाइडेड मिसाइल बनाई जाती है, वैसे ही प्राचीन काल में अपनी मन की ऊर्जा से अस्त्र चलाए जाते थे, जिसे हम एक प्रकार के टेलीकाइनेटिक पावर्स भी बोल सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन से हैं, जिसमें 10वें नंबर पर आते हैं अग्नि अस्त्र। ये अस्त्र अग्नि देवता द्वारा निर्माण किया गया था। इस अस्त्र से शत्रु की सेना पर आसमान से अग्नि की वर्षा की जाती थी। ये अस्त्र रामायण के युद्ध में प्रभु श्री राम के पास था और महाभारत युद्ध के समय भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा के पास था। 9वें नंबर पर आते हैं इंद्रास्त्र। इस अस्त्र का निर्माण इंद्रदेव द्वारा किया गया था। ये एक ऐसा अस्त्र है जिसे शत्रुओं पर अनगिनत बाणों की वर्षा की जाती है। इस अस्त्र में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को महारत हासिल थी। 8वें नंबर पर आते हैं वासवी शक्ति। इस अस्त्र का भी इंद्रदेव ने निर्माण किया था। हम महाभारत की ये बात तो जानते ही है कि इंद्रदेव ने धोखे से कर्ण से उनके कवच और कुंडल ले लिए थे, लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी है। इसके बाद क्या हुआ ये बहुत कम लोग जानते हैं। जब इंद्रदेव ने देखा कि कर्ण ने तुरंत कवच और कुंडल दे दिए, इससे इंद्रदेव को लगा कि उन्होंने तो कर्ण के साथ गलत किया है, इसलिए उन्होंने कर्ण को वासवी शक्ति प्रदान की। ये एक ऐसा अस्त्र था जिसका नाम लेकर शत्रु पर छोड़ा जाए तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसकी मृत्यु तय थी। लेकिन इसकी एक शर्त भी थी, ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। इससे अर्जुन की मृत्यु इंद्रदेव द्वारा दी गई वासवी शक्ति से होने वाली थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी युद्ध नीति रचाई कि कर्ण को ना चाहते हुए भी वासवी शक्ति का उपयोग भीम के पुत्र घटोत्कच पर करना पड़ा। अब 7वें नंबर पर आते हैं रुद्रास्त्र। इस अस्त्र का भगवान शिव ने निर्माण किया था। इस अस्त्र में एक पूर्ण रुद्र की शक्ति है। रुद्र शिव का ही अंश है। इस अस्त्र से शत्रु की सेना का बहुत भयंकर विनाश किया जा सकता है। इस अस्त्र का मुकाबला करना मतलब खुद रुद्र से मुकाबला करना है। ये अस्त्र गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और कर्ण के पास था। 6ठे नंबर पर आते हैं वैष्णवास्त्र। ये अस्त्र भगवान विष्णु जी ने निर्माण किया था। ये अस्त्र दुनिया का दूसरा सबसे तेज अस्त्र है। इस अस्त्र को भी भगवान विष्णु जी के अलावा कोई और भी नहीं रोक सकता था। ये अस्त्र भगदत्त प्रभु श्री राम और अर्जुन के पास था। 5वें नंबर पर आता है ब्रह्मास्त्र। जी हाँ, ये सुनकर बहुत से लोग चौंक गए होंगे कि ब्रह्मास्त्र 5वें नंबर पर कैसे है, पर यही सच है। हालांकि ब्रह्मास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं है। आज के युग में जो ताकत एक न्यूक्लियर बॉम्ब में होती है, उससे अधिक ताकत ब्रह्मास्त्र में है। इस अस्त्र में इतनी ताकत थी कि पूरी दुनिया का विनाश किया जा सकता था। ये अस्त्र प्रभु श्री राम, कर्ण, अर्जुन और अश्वत्थामा के पास था। 4थे नंबर पर आते हैं ब्रह्मशिरास्त्र। ये अस्त्र भी ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित ही है। इस अस्त्र में इतनी ताकत है कि ये सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि संपूर्ण सूर्यमाला का विनाश कर सकता है। एक ब्रह्मशिरास्त्र 4 ब्रह्मास्त्र के बराबर है। ये अस्त्र महर्षि अग्निवेश, परशुराम जी, कर्ण, अर्जुन और अश्वत्थामा के पास था। 3 नंबर पर आते हैं ब्रह्मांडास्त्र। इस अस्त्र का निर्माण भी ब्रह्मा जी द्वारा किया गया था। इस अस्त्र के नाम से ही पता चलता है कि इस अस्त्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो सकता है। देखा जाए तो ये अस्त्र एक कॉस्मिक एनर्जी है और ये केवल ब्रह्मा जी के पास ही है।
दूसरे नंबर पर आते हैं नारायण अस्त्र। इस अस्त्र का निर्माण भगवान विष्णु द्वारा किया गया था। ये अस्त्र शत्रुओं पर आसमान से इत्र, अस्त्र और शस्त्रों की वर्षा करता है, जैसे वह तलवारें, गदा, अग्नि चक्र और भी बहुत कुछ। इस अस्त्र की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस अस्त्र में 11 रुद्रों की शक्ति है। इस अस्त्र की खास बात यह है कि इसका जितना प्राकृतिक कार्य किया जाएगा, ये अस्त्र उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। इस अस्त्र के सामने अगर हाथ जोड़कर शरण में जाते हैं तो ये अपने आप शांत हो जाता है। ये अस्त्र प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण और अश्वत्थामा के पास था। पहले नंबर पर आते हैं पशुपास्त्र। ये संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इस अस्त्र का निर्माण भगवान शिव जी ने किया था। इस अस्त्र की खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। इसको मन की गति से, धनुष से, आँखों से, शब्दों से चलाया जा सकता है और संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस अस्त्र को रोक सके। ये अस्त्र महाकाली, ऋषि विश्वामित्र, प्रभु श्री राम और महाभारत में केवल अर्जुन के पास था। अब बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि इस सूची में भगवान शिव जी का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र कहाँ है। तो आपको बता दें कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही अस्त्र और शस्त्र के बीच में फर्क बताया है। त्रिशूल और सुदर्शन चक्र ये शस्त्र है, ना कि अस्त्र। इन्हें चलाने के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु जी को किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है और इन शस्त्रों की ताकत देखे तो कोई अन्य उन्हें छू तक नहीं सकता है। इसलिए त्रिशूल और सुदर्शन चक्र सबसे अलग हैं। तो ये आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।